इनफर्टिलिटी, शुद्ध हिंदी मीनिंग इसका होता है बांझपन। क्या हुआ इनफर्टिलिटी? देखो, इनएबिलिटी ऑफ अ कपल टू प्रोड्यूस अ बेबी और इनएबिलिटी टू कंसीव, मतलब ये हिंदी में समझ लो कि बच्चा पैदा करने में असमर्थ है कपल, कोई जोड़ा है जिनको बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, लेकिन शर्त क्या है कि लगातार कम से कम 1 वर्षों तक, ये हम लोग पढ़ते हैं लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने 2 वर्ष लिखा है, तो लगातार 2 सालों तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है उनके बीच, लगातार 2 सालों तक उनके बीच संबंध बन रहे हैं, सेक्सुअल रिलेशन बन रहा है, वो भी कैसा? अनप्रोटेक्टेड, उसके बाद भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, देन देयर इज द चांस ऑफ हैविंग इनफर्टिलिटी, तब बांझपन की समस्या की संभावनाएं हैं। ओके, तो याद रखना यही इंपॉर्टेंट है कि इनएबिलिटी टू कंसीव इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड। अब मान लो कि 2 साल तक माला डी खा रहे हैं तो काहे के लिए बच्चा होगा? कॉन्डोम यूज कर रहे हैं, काहे के लिए बच्चा होगा? आईयूडी लगवा दिया यूटेरस में, काहे के लिए बच्चा होगा? हाँ, अनप्रोटेक्टेड होना चाहिए, मतलब तुम कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर ना यूज कर रहे हो ना करवा रहे हो, उस केसेस में 2 सालों तक होने वाले लगातार अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा, फीमेल कंसीव नहीं कर रही, दैट इज द केस ऑफ इनफर्टिलिटी। देयर में बी मेनी रीजंस, कई सारे कारण हो सकते हैं। मेल में हो सकता है एंजियोस्पर्मिया हो, ओलिगोस्पर्मिया हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, जिसमें आपको ओलिगोस्पर्मिया बता चुके हैं, स्पर्म काउंट कम होता है 20 मिलियन से, पता है ना। एंजियोस्पर्मिया, नियरली एब्सेंस ऑफ स्पर्म और डेड स्पर्म, नेक्रोस्पर्मिया भी इसमें आते हैं। इसके बाद इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ऐसे मेल में जो है पेनाइल इरेक्शन नहीं हो पाता, जिसके कारण वो इंसेमिनेट नहीं कर पाते फीमेल को, ठीक है। नेक्स्ट, फीमेल में ओवम नहीं बन रहा है, हो सकता है पीसीओएस हो, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो सकता है, ओवरी में बहुत सारे सिस्ट हो, ये बहुत कॉमन हो गया है आज के डेट में। पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ठीक है, ये सब की वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। देयर में भी मेनी काउज ऑफ द इनफर्टिलिटी। लेकिन अगर बांझपन है तो पहले तो हम लोग इलाज करवाते हैं, विटामिन सी वगैरह भी चलता है कुछ दिन, ठीक है, विटामिन ई चलता है, लेकिन अल्टीमेटली कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हम ऐसे कपल को असिस्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, किसमें? बच्चा पैदा करने में हम हेल्प कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं, उन्हें मदद कर सकते हैं बेबी प्रोड्यूस करने में, ठीक है। दैट इज नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है, कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज क्या होती है, ठीक है। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या ART, फुल फॉर्म ध्यान रखना है इसका, ठीक है, ART, some techniques that help the infertile couple to have children, जो बच्चा पैदा करने में उनको हेल्प करता है, कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, ये 2 तरह की होती हैं, ठीक है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज 2 तरह की होती है, एक को हम लोग बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और दूसरा होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन, सेकेंड वन इज इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन 2 तरीके से हम लोग उनको हेल्प कर सकते हैं। कैसे हेल्प कर सकते हैं? देखो भाई, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, कैसे हेल्प कर सकते हैं? ठीक है, मान के चलो कि किसी बंदे की स्पर्म काउंट जो है वो ठीक नहीं है ना, स्पर्म काउंट कम है, ओलिगोस्पर्मिया है, ठीक है, या सपोज करो कि ठीक है उसको ओलिगोस्पर्मिया नहीं है, मेल नॉर्मल ही है, फीमेल के
यूटेरस में कुछ दिक्कत है, ठीक है, वो प्रेगनेंसी को सस्टेन नहीं कर सकता है यूटेरस, तो उस केस में क्या करेंगे, दूसरी शादी थोड़े कर लेंगे, नहीं कर सकते, नहीं करना भी नहीं चाहिए। अपन क्या करेंगे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे। मेल का स्पर्म लिया जाएगा, फीमेल का ओवम लिया जाएगा, दोनों को टेस्ट ट्यूब में बॉडी के बाहर फर्टिलाइज करवाया जाएगा, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद जायगोट बन गया, अगर फीमेल ठीक है तो उसी फीमेल में, फीमेल ठीक नहीं है तो दूसरे फीमेल में, दैट इज सरोगेट मदर। एक मूवी आई थी चोरी चोरी चुपके चुपके, उसमें सरोगेट मदर की स्टोरी है, ठीक है, उसमें हम लोग फेलोपियन ट्यूब में या यूटेरस में इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, हमारा काम हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में याद रखिएगा कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। फर्टिलाइजेशन जो है बॉडी से बाहर होता है, ठीक है, इन टेस्ट ट्यूब। कहाँ होता है, स्पेशलाइज्ड टेस्ट ट्यूब में होता है। ऐसा नहीं है कि एगो केमिस्ट्री लैब से परख नली ले लिए, उसमें स्पर्म दे दिए, एग दे दिए, ऐसे मिला दिए, हो गया, पगला है। पगला है का, ऐसे नहीं होगा, स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है और इतना आसान भी नहीं है, कई राउंड चलता है, ठीक है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, शांत रहो, आउटसाइड द बॉडी इन द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर होगा, इन द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में होगा, टू फॉर्म जायगोट, इससे क्या बनेगा, जायगोट बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे नाउ, अब क्या करेंगे, या तो जायगोट को, आइदर जायगोट और अर्ली इम्ब्रियो, या भ्रूण को बहुत अर्ली, जायगोट और अर्ली इम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड, उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, इज ट्रांसफर्ड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो हमें पढ़ना है, ये बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। एक हो गया जिफ्ट, अभी मैं आपको डिटेल बताऊंगा, एक हो गया आईयूडी, आईयूडी, और एक हो गया आईसीएसआई, 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 इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। इन विवो में क्या होता है, इन विवो मतलब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होगा। अगर मान लो कोई सी फीमेल है, ठीक है, मान लो कि फीमेल है, सब कुछ ठीक ठाक है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ठीक है, फेलोपियन ट्यूब ठीक है, ओवरी ठीक है, वजाना की पीएच नॉर्मल है, सर्वाइकल म्यूकस नॉर्मल है, सब ठीक है, ठीक है, लेकिन बेचारी के ओवरी से एग ही नहीं बन रहा, उस केस में क्या करेंगे, किसी दूसरे फीमेल का एग ले करके उसको गिफ्ट कर दो। तो पहला तरीका इसमें हो गया गिफ्ट, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। उसमें हम लोग क्या करेंगे, गैमीट अंदर बॉडी के डाल देंगे, ऑटोमेटिक गैमीट जो है वो स्पर्म जाएगा, उससे फर्टिलाइज हो जाएगा। मतलब इन विवो फर्टिलाइजेशन में जो फर्टिलाइजेशन होगा वो बॉडी के अंदर होगा, ओके, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड बॉडी, अब बॉडी मतलब फीमेल बॉडी ना, इनसाइड फीमेल बॉडी, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फीमेल के बॉडी के अंदर होता है। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी 2 तरह का, एक हो गया आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, ठीक हो गया है, दूसरा हो गया इन विवो फर्टिलाइजेशन। इसका भी अगर शॉर्ट फॉर्म देखोगे तो इसका भी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा IVF, लेकिन जब भी IVF आपसे पूछ दे कि IVF रेफर्स टू, ठीक है, तो आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पे टिक करेंगे। समझ में आई बातें, लालू यादव जी बहुत सारे हैं, लेकिन अगर कोई लालू यादव बोलेगा तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री की ही ना याद आएगी,
ये चीज ध्यान में रखना। बायोलॉजी कोचिंग बहुत है, लेकिन बाजार समिति में बायोलॉजी मतलब तो एक गुना है रे, ना है। तुमको जोर से बोलना चाहिए पगला। तो बेंच नहीं तोड़ भाई, ठीक है। इन विवो का मतलब देखो सिंपल है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, शरीर के अंदर। इन विट्रो में फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर। तो कुछ बच्चा खड़ा होके पूछता है कि सर क्या बच्चा टेस्ट ट्यूब में पैदा लेगा? नहीं, बच्चा टेस्ट ट्यूब में पैदा नहीं लेगा। उस एम्ब्रियो को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे फीमेल के बॉडी के अंदर, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है, यही आपका टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम का हिस्सा होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ठीक है। चलिए अब एक एक करके देख लेते हैं क्या है कहानी। सबसे पहले आ जाइए इन विट्रो, देखिएगा ना पहले, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें पहला क्या तरीका है सुनो। हम लोगों ने क्या किया, फर्टिलाइजेशन करवा दिया शरीर के बाहर, ठीक है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, शरीर के बाहर हुआ। एंड उसके बाद जो जाइगोट बना या जो एम्ब्रियो बना शुरुआती दौर में, तो शुरुआती दौर का क्या मतलब है, मतलब अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स। अभी उसमें कितनी सेल्स हैं, कितने ब्लास्टोमेयर्स हैं, 8। अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स, ठीक है। अभी उसमें 8 ब्लास्टोमेयर्स हैं। एंड जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स इज ट्रांसफर्ड। हमने क्या किया, अब जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया। किसमें ट्रांसफर कर दिया भाई, इनटू फेलोपियन ट्यूब में। किसमें कर दिया ट्रांसफर, फेलोपियन ट्यूब में कर दिया, इनटू फेलोपियन ट्यूब ऑफ सेम फीमेल और अनदर फीमेल और अदर फीमेल, उसी फीमेल में या नहीं तो फिर दूसरे फीमेल में। दैट इज नोन एज क्या, क्या, अच्छा अब इसको क्या बोलेंगे, देखो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तो है, लेकिन हमने क्या किया, सुनो सुनो, ट्रांसफर किया। हमने क्या किया, ट्रांसफर किया। रुको आराम से बर्दाश्त करो, जैसे बता रहे हैं वैसे सुनो। हमने ट्रांसफर किया, हमने ट्रांसफर किया, ट्रांसफर किया, ठीक है। अच्छा कहां पर ट्रांसफर ट्रांसफर किया, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, यानी इंट्रा इंट्राफेलोपियन, फेलोपियन, फेलोपियन ट्यूब के अंदर किया तो इंट्रा। क्या किया, जाइगोट को किया, यार्ली एम्ब्रियो को किया, तो यहाँ पे लिख दो जाइगोट। यानी ये जो मेथड है इसको बोलेंगे जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसी का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है जिफ्ट, ZIFT। पहला मेथड समझ लिए। देखो अगर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा तो ये बात तय है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, शरीर के बाहर, ठीक है। फर्टिलाइजेशन करवा लिए, जाइगोट बना, उस जाइगोट को जब तक 8 ब्लास्टोमेयर है तभी तक डालना है कहां पर, या तो क्या, एकदम फेलोपियन ट्यूब में डालना है। समझ में आ गई बातें, दैट इज नोन एज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब दूसरा देखो, दूसरा होता है IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। नाम से ही स्पष्ट है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अब इस केस में क्या होगा जरा गौर करो, और भी सिंपल है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बहुत ही आसान काम किया। क्या किया, फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर करवा लिया, तो करवाना ही है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी,
जायगोट बना, एम्ब्रियो बना, अगर 8 ब्लास्टोमेयर की स्टेप क्रॉस कर गई तो उसको डाल देंगे यूटेरस में। दैट इज नोन एज इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। खत्म कहानी। क्या लिखेंगे बताओ? फर्टिलाइजेशन takes place outside the body, outside the body, and early embryo after 8-celled stage, after 8-celled stage, generally 32, is transferred, is transferred to uterus. That is intra-uterine transfer. Very simple. क्लियर हो गया दोनों? तीसरा 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 है ICSI. It is called intracytoplasmic sperm injection. अब देखो कहानी क्या है कि जो मेल है, मान लो मेल जो है उसकी स्थिति खराब है, मतलब मेल में या तो नेक्रोस्पर्मिया है, जो एस्पर्मिया ओलिगोस्पर्मिया है, मतलब मेल के जो सीमेन है उसमें स्पर्म काउंट नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि हमें डोनर से लेना पड़ेगा स्पर्म, लेकिन अब फीमेल की जिद है कि नहीं बेबी बच्चा तुम्हारा ही होना चाहिए। उस केस में कितना भी इमोटाइल स्पर्म हो, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद हमें चांसेस हैं कि कुछ स्पर्म मिल जाए जिसकी शेप साइज भी नॉर्मल हो और मोटिलिटी भी हो। मे बी बहुत कम चांसेस है कि नहीं, कुछ ना कुछ एक आध मिलेगा ही मिलेगा। वैसे स्पर्म को उठाते हैं और हाई स्पीड से उसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं ओवम के साइटोप्लाज्म में। तो फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर होगा इन विट्रो, लेकिन उसके बाद जो जायगोट बना अब तुम्हारी मर्जी है, उसको जिफ्ट करो चाहे आईयूटी करो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? स्पर्म sperm is directly injected, sperm is directly injected into the cytoplasm of, into the cytoplasm of female, into the cytoplasm of female. Sperm is directly injected into the cytoplasm of female to form zygote in the test tube. This is followed by इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर और जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो यही 3 तरीके हैं हमारे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के। पहला तरीका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था? जिफ्ट, मतलब फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर करवा के 8 ब्लास्टोमेयर तक जायगोट को कहाँ डालोगे? फैलोपियन ट्यूब में। 8 से बढ़ गया तो कहाँ डालोगे? यूटेरस में। और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में हम लोग स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं, किसमें? साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में। क्लियर है? तो ये रहा आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब आ जाओ इन विवो। क्या होता है इन विवो में, ये तो पढ़ा ही चुके हैं। इन विवो फर्टिलाइजेशन पहला तरीका है इसका। देखो पहला टाइप, फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नॉर्मल है, लेकिन बेचारी के एग से ओवम का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है,
तो ऐसी फीमेल को क्या करोगे, किसी से ओवम ले करके गिफ्ट कर दो, दिस इज कॉल्ड गिफ्ट। लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है, हमने गैमीट लिया और फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो फेलोपियन ट्यूब में ना है, अब पता चला यूटेरस में डाल दे रहे हैं, तो थोड़ी ना होगा। फर्टिलाइजेशन का कॉमन साइट फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में भी एम्पुला, ठीक है। दिस इज नोन एज गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, इसको अपन बोलते हैं गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। तो गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर पे क्या करेंगे बताओ। गैमीट एग, फीमेल गैमीट और एग इज इंट्रोड्यूस्ड इन द फेलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल, कहाँ पर डाल देंगे, फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में डाल देंगे। इसके बाद क्या होगा, फॉलोड बाय नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन इन द फेलोपियन ट्यूब, फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन इन द फेलोपियन ट्यूब। इसके बाद क्या होगा, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। दिस इज नोन एज गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, डन। दूसरा होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। अंडरलाइन करेंगे इसको आप लोग NCERT में, बुक दीजिए। देखो पेज नंबर 48, इन दिस टेक्निक सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेजाइना और इनटू द यूटेरस। अंडरलाइन करो इसको। क्या होता है, मान लो फीमेल में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो या फिर फीमेल इंसेमिनेट करने में असमर्थ है, ठीक है, फीमेल सॉरी मेल, मेल फीमेल काहे को इंसेमिनेट करेगी, मेल इंसेमिनेट करने में असमर्थ है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो उस केस में उसका जो पेनिस है पेनाइल इरेक्शन को सस्टेन नहीं कर पाता है। तो ऐसे स्थिति में या तो अगर हस्बैंड में सब कुछ ठीक ठाक है तो हस्बैंड से सीमेन कलेक्ट कर लेते हैं, अगर नहीं है तो फिर हेल्दी डोनर कहीं से ले लिए, डोनर से कलेक्ट कर लिए, ठीक है, और उसको आर्टिफिशियली, चूंकि नेचुरली तो हो नहीं सका, नेचुरली पेनिस के से इंसेमिनेशन संभव नहीं हुआ इस केस में, तो आर्टिफिशियली उसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में हम लोग इंट्रोड्यूस कर दिए, फीमेल वेजाइना में डाल दिए या सर्विक्स में हम लोगों ने उसको डाल दिया, यूटेरस में डाल दिया, ठीक है। तो डेट इज नोन एज इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन और आर्टिफिशियल, क्योंकि इंसेमिनेशन का काम तो मेल का है। इंसेमिनेशन किसको कहते हैं, एक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेन बाय द मेल पेनिस इनटू द वेजाइना, मेल अपने पेनिस से वेजाइना के अंदर अगर सीमेन इंट्रोड्यूस कर रहा है, डेट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। लेकिन वो नहीं हुआ, हमने तो आर्टिफिशियली करवा लिया ना, तो डेट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। लिखिए एनसीईआरटी का ही स्टेटमेंट हूबहू इसमें लिखेंगे, सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर, सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड, आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर, आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर और healthy donor is introduced
is introduced artificially, is introduced artificially, artificially into the uterus और vagina और यूटेरस ऑफ फीमेल, आवाज नहीं, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के नाम से जानते हैं। तो दैट्स अबाउट द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। यही सब कुछ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के बारे में हमें पढ़ना था, ठीक है। अब एक पॉइंट इसमें आपका छूटा हुआ है जो अब हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। हमने कॉन्ट्रासेप्शन के बहुत सारे तरीके पढ़े। हमने कॉन्ट्रासेप्शन के बहुत सारे तरीके पढ़े थे ना, पढ़े थे। इसमें हमें एक क्वेश्चन आता है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ या फीचर ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, यह अलग टॉपिक है, इनफर्टिलिटी से बाहर। फीचर ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे कि हमने कॉन्ट्रासेप्शन के कई सारे तरीके पढ़े। हमने नेचुरल मेथड भी पढ़ा, आर्टिफिशियल में कॉन्डोम पढ़ा, गर्भ निरोधक गोलियां उसके बारे में पढ़े। उसके अंतर्गत हमने इम्प्लांट के बारे में पढ़ा, परमानेंट मेथड स्टरलाइजेशन हमने पढ़ा, कॉन्डोम के अलावे बैरियर मेथड में सर्वाइकल कैप वॉल्ट पढ़ा। तो जितने भी मेथड कॉन्ट्रासेप्शन के हैं, हम जो भी तिक्रम लगाते हैं कि भैया बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए, जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर यूज करते हैं, उसमें आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन किसको कहेंगे, क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए, क्या क्या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की। आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 43 पे लिखती है, ये बोर्ड का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। सीबीएसई बोर्ड में ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहला ये है कि देखो, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। मान लो कॉन्डोम लेना है, लेने के लिए जाना पड़े दिल्ली बिहार से, उसके पहले मिल ही नहीं रहा है, कोई फायदा है? तो वो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं हुआ, समझना है। तो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, आराम से इजीली अवेलेबल होना चाहिए, आराम से आपको मिल जाना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, मुंह बंद रखेंगे आप लोग, जो हम कहते हैं बस उस पे हंसिए। नंबर 2, इजीली अवेलेबल हो गया पहला। दूसरा, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि पैकेट लाए हैं, अब उसको यूज करने के लिए, उसको फाड़ने के लिए मोहल्ला को बुलाना पड़ जाए, नहीं, यूजर फ्रेंडली, ठीक है, यूजर फ्रेंडली हो जाना चाहिए। ऐसे करके ही आपको याद रहेगा, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। नंबर 3 जो है, देखो, इफेक्टिव होना चाहिए। मतलब अगर हम गोली ले रहे हैं तो उसका प्रभाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गोली ले भी रहे हैं और कॉन्ट्रासेप्शन भी नहीं हुआ, कंसीव भी कर गई फीमेल, कॉन्डोम यूज भी किए तो भी कंसीव कर गई फीमेल, ऐसा नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव होना चाहिए, उसका प्रभाव होना चाहिए, इट मस्ट बी इफेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या हुआ, नेक्स्ट है साइड इफेक्ट, या तो नहीं होना चाहिए या तो कम से कम होना चाहिए। लिस्ट और नो साइड इफेक्ट, या तो साइड इफेक्ट बहुत कम होना चाहिए या तो नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, नो साइड इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद ये है कि मस्ट नॉट बी इंटरफेयर विद द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। ये थोड़ा ध्यान से सुनना कि जो भी कॉन्ट्रासेप्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, मान लो गोली खा रही है फीमेल, तो ऐसा नहीं है कि उसकी सेक्सुअल डिजायर ही खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है कि क्वाइटस के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान उसको कोई दिक्कत महसूस हो, या हम लोग कुछ यूज कर रहे हैं, मेल कुछ यूज कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके यूज होने से क्वाइटस में दखल अंदाजी हो, क्वाइटस में किसी तरह की इंटरप्शन हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, मस्ट नॉट इंटरफेयर विथ सेक्सुअल ड्राइव या सेक्सुअल एक्ट, उसके साथ उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इसी को हम लोग एक आदर्श कॉन्ट्रासेप्टिव, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मानेंगे, ठीक है। आपका इस चैप्टर में टॉपिक्स इतने ही हैं,
ओके, अब इसमें थोड़ा बहुत जो है अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत क्वेश्चंस के फॉर्म में। चलिए लिखिए इसको आप लोग, यहाँ से चलिए लिखिए।